Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. या अल्लाह, इतनी दिलचस्प किताब है, चाय का घूंट लेना भी भूल जाती हूँ। अम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ। इस तरह अचानक? बेटा वापस कब आओगी? अब कभी वापस नहीं आऊँगी। क्या बात है बेटा? क्या शादी से फिर किसी बात पर झगड़ा हो गया? नहीं, अब कभी झगड़ा नहीं होगा। ना मैं यहाँ रहूँगी, ना कोई झगड़ा होगा। अरे बेटा, यहाँ तो आओ, मेरे पास आओ। आओ चांद, शाबाश। देखो, आराम से बैठ के बात करते हैं, ऐसे दिल थोड़ी छोटा करते हैं। शाबाश। हाँ, मैं रोशी को साथ ले जा रही हूँ। आप बस एक इनायत करें कि शादी से तलाक के कागजात मुझे भिजवा दें। खाना टेबल पर लगवा दूँ या यहीं ले आऊँ? नहीं, आप अब क्या कर रही हैं? छोड़ो। अरे मैं रख देती हूँ, तुम थके हुए आए हो, बैठ जाओ। मैं कौन सा पेशावर से पैदल आ रहा हूँ? छोड़ो, मैं रख देता हूँ। लाइए, आप इधर आ जाओ। ये मेरा क्या है? बस एक मिनट। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। मैं तुमसे खाने का पूछ रही थी, वो तो बता दो। नहीं, एक्चुअली वो फ्लाइट में ही खा लिया था तो भूख ही नहीं है। थोड़ा सा खा लेते। बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। आपा, वो घर पे आज सब ठीक रहा? हाँ, बस सब खैरियत ही थी। शादी ने कुछ किया? शादी ने कुछ नहीं किया, सवाई सोनिया से लड़ने की। और अब ये इतनी आम सी बात हो गई है कि हमारी ज़िंदगी को इसकी आदत हो गई है। बल्कि अगर वो कुछ ना करे तो हमें तशवीश होती है। बाबा की तबीयत तो ठीक है? बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, मेडिसिन खुद भी ली और शाम को डॉक्टर अंकल भी आ गए थे। अफशान चली गई ट्रिप पे? परसों ही तो गई है। अरे हाँ, वो तुम्हारा मूवी कैमरा ले गई थी। हाँ, वो तो मेरे पेशावर जाने से पहले ही उसने मुझसे पूछ लिया था। मैंने खुद ही दिया था उसे। वापस कब आएगी? मेरा ख्याल है कल आ जाएगी। और तुमने अपने पेशावर की टूर के बारे में तो बताया नहीं। हादी, अब तुम शादी कर लो। अभी आप मेरे पेशावर के टूर का पूछ रही हैं, और ये अचानक से मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? देखो, मैं और अम्मी तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मैंने कुछ कर दिया है क्या? कुछ नहीं किया, इसीलिए तो तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। भाई, कभी अपने बारे में सोचो, अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में। आप लोग हैं ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी और से अपना ख्याल रखवाने की। बीवी में और हम सब में बहुत फ़र्क है। सोचता हूँ। तो फिर? फिलहाल मैं इस जिम्मेदारी को लेने का सोच भी नहीं सकता। देखें, को पता थोड़ी है कि आने वाली का मिजाज कैसा होगा। अब वो हमारे इस माहौल में एडजस्ट होती भी है या नहीं होती, और मेरी जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं वो उनको अंडरस्टैंड करती है या नहीं करती। अब आप, ये इतने सारे सवाल हैं कि इनसे बेहतर है कि मैं शादी ना ही करूँ। अब वैसे भी पहले ही अपनी फरा है, अफशा है। फरा और अफशा की शादी में अभी 4-5 साल और लगेंगे, और तुम पर ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि तुम दूसरे के गम में घुलते रहो। अभी तुम्हें अफशा की फिक्र सताई जा रही है, फिर तुम्हें रोशीन का गम सताने लगेगा। ये सिलसिला कहीं नहीं थमेगा। कभी कभी तो मुझे भी पछतावा होता है कि मैंने यहाँ आकर तुम्हारी जिम्मेदारियों में और इस घर की मजबूरियों में इजाफा किया है। आपा, कैसी परेशानियाँ और कैसी जिम्मेदारियाँ। अब मैं अपनी बेवा बहन को कहीं अकेले तो नहीं रहने दे सकता ना। यहाँ पे आप अपने घर में अब्बा के साथ हैं, अम्मा के साथ हैं, मेरे पास है। इन सब बातों को लेकर मैं बहुत मुतमईन हूँ। क्यों इस तरह की बातें कर रही? इसलिए कि तुमने हमारी वजह से अपने बारे में, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में सोचना छोड़ दिया है।
मैंने कुछ सोचना नहीं छोड़ा है। आप परेशान मत हो। आपने शादी का कहा है ना, कसम से मैं आपको इसके बारे में सोच कर बता दूंगा। अब आप मेरा काम करें। आपने जो पकाया है ना वो जाके गर्म करें, मैं मुँह धो के नीचे आ रहा हूँ खाना। प्रॉमिस? हाँ वाकई यार। अच्छा चलो ठीक है। मैं